आज का हमारा टॉपिक होगा वेट लॉस के हवाले से जो गलतियां होती हैं उसको लेके। वेट लॉस जब हम खुद से घर पे कर रहे होते हैं तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं। सबसे पहला मसला जो आता है वो आता है न्यूट्रासूटिकल के हवाले से। जो सुबह उठते साथ ही निहार मुँह हमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट मिल जाती हैं, सुबह उठ के इतने चम्मच सिरका पियो या सुबह उठ के इतना नींबू पी लो तो वज़न कम हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का न्यूट्रासूटिकल डिफरेंट है। अगर किसी का वेट गेन की वजह से किसी का पीरियड्स का मसला बन गया है या किसी की शुगर लो रहती है, किसी किस्म का कोई मसला है तो उसके लिए न्यूट्रासूटिकल उस हवाले से डिफरेंट होगा। हर कोई हर न्यूट्रासूटिकल नहीं कर सकता। हो सकता है एक टोटका मैं करूँ, मेरा उससे 10 किलो कम हो जाए, मगर वही टोटका साथ वाला करे तो उसके लिए वो इंतहाई हार्मफुल भी साबित हो सकता है। सारी स्किन ख़राब हो सकती है या शुगर एकदम ड्रॉप कर सकती है या किसी किस्म का कोई और मसला हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि न्यूट्रासूटिकल पहले अपनी बॉडी के हवाले से, बॉडी के हिसाब से आप अपना न्यूट्रासूटिकल चूज़ करें। हर बॉडी पे हर न्यूट्रासूटिकल इफेक्टिव नहीं होता। उसके बाद आता है मील स्किपिंग। हमें लगता है कि अगर हम राउंड द डे 500-600 किलो कैलोरीज खाएंगे तो इससे वेट रिड्यूस हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वेट रिड्यूस का पहला, वेट रिडक्शन का जो पहला असूल आता है वो आता है खुद को भूखा नहीं रखना, क्योंकि खुद को भूखा रखने से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट बढ़ता है और शुगर होने का भी चांस होता है, डायबिटीज़ होने का भी चांस होता है। अगर मैं लेमैन की ज़ुबान में कहूँ तो ये ऐसे है कि आप खुद को भूखा रख के जैसे कुछ खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी कि पता नहीं दोबारा मिलना है या नहीं मिलना। सो स्टारवेशन मोड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय स्टोरेज मोड। खुद को भूखा रख के जैसे कुछ खाएंगे वो बॉडी स्टोर कर लेगी। कोशिश ये करें, अगर आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 5 से 6 मील्स लें। प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, फिर मिड इवनिंग का एक स्नैक आना चाहिए, उसके बाद डिनर एंड बिफोर बेड। तो आपके 5 to 6 मील्स ज़रूर होने चाहिए ताकि वेट रिड्यूस हो सके। इसके अलावा एक और मिथ जो मैंने देखी है वो देखी है कि लोगों को लगता है फ़ैट से वेट बढ़ता है। फ़ैट से वेट बढ़ता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ़ैट। अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल, चीनी, फ्रूट या दूध का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है तो उससे भी वेट बढ़ सकता है। जो लोग कहते हैं हमने रात का खाना नहीं खाया लत से और उसकी जगह हम फ्रूट खा लेते हैं ताकि वेट, आजकल हम डाइट पे है ना तो हम फ्रूट खा लेते हैं लेकिन हमने रात का खाना नहीं खाया, तो फ्रूट के अंदर भी तो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो ये नहीं देखना कि इस खाने के अंदर ज़ीरो फैट है तो हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट दोनों को आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, उनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। मॉडरेशन का मतलब ये है कि मतवाज़न उसमें इस्तेमाल करें, ना वो उसकी ज़्यादती हो ना वो कम हो। तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि फ्रूट का इस्तेमाल है तो वो स्नैक्स के अंदर हो जाए, दूध का इस्तेमाल है तो आप सोने से पहले भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं और राउंड द डे भी किसी टाइम या दही का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी चावल जो लोग खुद से छोड़ देते हैं, देखें आई नो रोटी से वज़न बढ़ता है लेकिन अगर आप उसमें एक क्वांटिटी उसकी सही रखते हैं, अगर आप मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसकी मॉडरेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। जो लोग रोटी चावल खुद से छोड़ देते हैं जैसे ही वो नॉर्मल डाइट पे वापस आते हैं उनका वो वेट बाउंस बैक करता है, और जब वो बाउंस बैक करता है वो इतना स्टबन होके वापस आता है कि वो फिर हमसे भी बड़ी मुश्किल से, हमें भी बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है ऐसे क्लाइंट का वेट रिड्यूस कराने में। तो कोशिश करें सब कुछ खाएँ लेकिन तरीके से खाएँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाएँ, क्वान्टिटी पर काम करें रादर कि आप सब अपनी डाइट से अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ निकाल रहे हैं। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि लोग प्रोटीन डाइट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, सिर्फ गोश्त, अंडे वगैरह इनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगेन ये आपके बहुत सारे मसले आपके लिए लेके आ सकते हैं। यूरिक एसिड आपका इससे बढ़ सकता है। मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए। दूध की 2 सर्विंग्स, फ्रूट की 2 सर्विंग्स, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा ज़रूरी है। रोटी चावल का इस्तेमाल दोपहर के खाने, रात के खाने और नाश्ते में आप ब्रेड अगर प्रेफर करते हैं वो कर सकते हैं, सीरियल कर सकते हैं, वरना रोटी का इस्तेमाल नाश्ते में भी ज़रूरी होता है। फिर अभी सैलड्स का जिक्र आया, कुछ लोग सैलड्स पे चले जाते हैं कि हमने सिर्फ पूरे दिन में सैलड खाने हैं। आजकल तो बहुत सारे फैंसी सैलड्स भी आ गए हैं तो हमने बस इनका इस्तेमाल करते रहना, इससे वज़न कम हो जाएगा। ये पुराने ज़माने की बातें हैं जब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सैलड्स में बहुत कम कैलोरीज हैं लेकिन अगेन आप अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे हो। जब आप बॉडी को डिप्राइव करोगे उसका जो सिम्टम आता है वो सबसे पहले स्किन पे आता है। स्किन लटकना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन फ्रेश ही नहीं लग रही होती। वज़न तो आपने कम कर लिया, स्लिम स्मार्ट हो गए, मगर स्किन फ्रेश नहीं होती। तो
प्रेफरेबली आप सब कुछ खाओ, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर होने चाहिए। बेहतर ये आप किसी डाइटिशियन से मिल लो, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं डाइट में हो रही तो सप्लीमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। बेहतर यही है कि आप डाइट से सारी ग़िज़ाइयत लो और सप्लीमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा मैंने ये देखा है, एक मेरे पास क्लाइंट आई, वो दिन में 15 ग्लास ग्रीन टी पी रही थी, क्योंकि उन्हें किसी ने कहा कि ग्रीन टी से वज़न कम होता है। देखिए, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। आप इतनी ज़्यादा ग्रीन टी पी रहे हो, वो डायूरेटिक है, वो डिहाइड्रेशन करेगी। जब वाटर वेट आपका कम होगा तो ज़ाहिर वज़न तो आपको स्केल पे कम नज़र आएगा, मगर बेसिकली वो वाटर डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और भी अगर आप 15 कप ग्रीन टी पी रहे हो तो कैसे हो सकता है कि आप खाने अपने पूरे खा रहे हो। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल 2 कप से ज़्यादा आपने नहीं करना, वरना ये साइड इफ़ेक्ट्स लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।